अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी मैं भी स्टूडेंट था, इसलिए ये वीडियो बनाते हुए हर पॉइंट से कनेक्ट हो गया। कॉलेज लाइफ में अगर ये 10 टिप्स फॉलो कर लिए तो हो सकता है आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए। आई एम 100% श्योर कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे जो कि कम टैलेंटेड होते हुए भी बहुत अच्छी पोजीशन पे लग गया। क्यों? क्योंकि उसका बहुत अच्छा रेफरेंस था। रेफरेंस, सिफारिश, जैक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अपने कॉलेज के सीनियर्स और फ्रेंड्स से अच्छे रिलेशंस बना के रखो। ये लोग इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये आपकी लाइन के लोग हैं। आज से 5-10 साल बाद सेम ट्रेड में ये अच्छी पोजीशंस पर होंगे और ये सब आपके रिलेशन से, आपका नेटवर्क, ना कि आपके मम्मी पापा का। ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है ये आपको सेकेंड ईयर शुरू होने तक डायग्नोस कर लेना चाहिए और उससे रिलेटेड एग्जाम्स या जॉब की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो डिग्री में टाइम वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि डिग्री लेने के बाद करना क्या है, और बाद में ईयर्स ड्रॉप करके एग्जाम की तैयारी करते हुए देखा है या फिर कोई स्पेसिफिक जॉब के लिए कोर्स करते हुए देखा है। जॉब्स हर फील्ड में होती है एंड इफ यू आर द बेस्ट तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मिले जो ठीक, एक बार कुछ तो मिले वाली टेंडेंसी इज नॉट गुड फॉर फ्यूचर। मैंने एक इंटरव्यूअर से पूछा कि आप जॉब्स ऑफर करते हुए परसेंटेज को वेटेज क्यों देते हो, तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि एक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बेटर स्कोर करे, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो, क्योंकि जॉब में भी जरूरी नहीं कि काम आपको अपनी पसंद का मिलेगा या नहीं, क्योंकि जॉब में भी जरूरी नहीं कि काम आपकी पसंद का मिले ना मिले। रोज काम करने की इच्छा हो या ना हो, मगर कंपनी के लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। लोग बोलते होंगे कि परसेंटेज और ग्रेड कुछ काम नहीं आते, मगर ध्यान रखना, स्टूडेंट होने के नाते अच्छे मार्क्स लाना आपकी जिम्मेदारी है। एट दिस लर्निंग एज यू विल बिकम एवरेज ऑफ 5 पीपल यू विल स्पेंड टाइम विथ। अगर तुम्हें करियर बनाना है तो उनसे दूर रहो जो सिर्फ अपना टाइम खराब करने के लिए कॉलेज आते हैं। 5th पॉइंट है डोंट बी कंज्यूमर। आपने देखा होगा कई बार एक सीधा साधा बच्चा कॉलेज में आता है और फिर निकलते निकलते उसकी काया पलट हो जाती है। वो एकदम स्कॉलर या स्टूडियस बन जाता है या फिर एकदम गुंडा टाइप कुछ बन जाता है। 5th पॉइंट है डोंट बी ए कंज्यूमर, ट्राई टू बी ए प्रोड्यूसर। मतलब कुछ क्रिएट करने की कोशिश करो, चाहे वो सर्विसेज हो या किसी प्रोजेक्ट पे काम करो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। मतलब मैं तो कहता हूँ कि भले किसी सॉन्ग की पैरोडी बना लो या किसी पुराने कैलकुलेटर का पोस्टमार्टम कर लो या फिर किसी शेयर की स्टॉक एनालिसिस कर लो, ये प्रोड्यूसर अप्रोच है। और मूवी जाना, घूमने जाना, गाने सुनना, चैट करना, ये सब कंज्यूमरिज्म है। इसका पूरा कंसेप्ट हमारे मिलियनेयर फास्ट लेन बुक समरी वीडियो से आप समझ सकते हो। 6th पॉइंट, कुछ अर्न करने की कोशिश करो, जैसे इवेंट्स के लिए स्पॉन्सर लाओ या फिर कुछ सेल करके, कुछ सर्विसेज देके। मैंने भी एक बार अपनी कॉलेज लाइफ में अपने घर की सेकेंड हैंड चीजें और कुछ आइटम्स मार्केट में सेल करने की ट्राई करी थी। उस दिन पूरा दिन घूम के जब कुछ 100 रुपीज अर्न किए तो अलग ही खुशी थी, और उस दिन बाद से मैं पैसों की वर्थ जान पाया। इम्पोर्टेंट टिप इज, ये सब छोटी कमाई में पड़ के अपना करियर डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए, बट हमें पता जरूर होना चाहिए कि कोई हमें पैसे तभी देगा जब उसे उसकी वर्थ दिखेगी। कोई फ्री में कुछ नहीं देता, चाहे वो जॉब ही क्यों ना हो। एक लड़का था, वो कूल बनने के चक्कर में हॉस्टल की स्टेयर्स पे स्टंट करता था। एक दिन वो गिर गया और मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया। दूसरा बंदा था, एक लड़की के चक्कर में पेपर लीक करने की कोशिश में सस्पेंड हो गया। कोई लोग फैकल्टी से लड़ के अपनी बैक लगवा लेते हैं या एग्जाम्स को हल्के में लेके फेल हो जाते हैं। बच्चे कूल बनने के चक्कर में अपने प्रोफेशनल लाइफ से मजाक कर लेते हैं, जो कि कभी नहीं करनी चाहिए। 8th, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इतने फ्री और इंडिपेंडेंट आप जिंदगी में कभी नहीं होगे जितना कि आप कॉलेज लाइफ में होते हो। इसलिए इट्स टाइम टू लर्न। हर वो वर्ड, हर वो थॉट जिसके बारे में आप जानते नहीं है, उसको गूगल करना। जैसे आपने सुना स्वामी विवेकानंद के बारे में या फिर आपने सुना सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में और आपको उसकी इन्फो नहीं है, उसी टाइम उसको गूगल करो। जस्ट रीड, सर्फ, लर्न अ लॉट अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। रोज मोबाइल पे या लाइब्रेरी में कुछ नॉन एकेडमिक जरूर पढ़ने की कोशिश करो, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, नॉवेल्स, बुक्स एक्सेट्रा। इस एज में टाइम ही सैलरी है एंड वॉच इट हाउ वाइजली यू स्पेंड इट। डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स, जैसे कि प्लेसमेंट कमिटी, फ्रेशर्स या फेयरवेल ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप, कोई क्लब ज्वाइन कर लो, उसकी मीटिंग्स अटेंड करो,
इनसे कुछ सीखो ना सीखो, एटलीस्ट ऑफिस पॉलिटिक्स तो समझ ही जाओगे कि कैसे ऊपर बढ़ते हैं, कैसे सपोर्ट हासिल करते हैं, कैसे अपनी बात मनवाते हैं। होप ये टिप्स आपके लाइफ में काम आएंगे। थैंक्स फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर वीडियोस।